भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म क्या है की एक सुंदर व्याख्या देते हैं। चलिए कर्मा को समझते हैं। संचित कर्म मतलब केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के वो सभी कर्म जो आपने किए हैं। आपने उन सभी कर्मों को इकट्ठा करके अपने खाते में डाल लिया है। और केवल कर्म वो नहीं जो आप शारीरिक रूप से करते हैं, शारीरिक कर्म करते हैं, बल्कि वो मानसिक कर्म। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और उसके अपमान करने पर आप क्रोधित हो जाएं, तो इससे आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। यानी आपने अपने खाते में थोड़े और कर्म जमा कर लिए। अब आपके द्वारा किया गया वह मानसिक कर्म, उसके अनुसार आपको वह सिचुएशन भोगनी पड़ेगी। और वहीं इसके उलट अगर आपका कोई अपमान करे और आप उस पर क्रोध ना करें, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं, ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मान लीजिए इस समय मेरे सामने मेरा लैपटॉप है और अचानक से उसके सॉफ्टवेयर कुछ मिसबिहेव करने लगे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि मैं उसे कुछ भला बुरा कह सकता हूँ, मुझे गुस्सा आ सकता है, मैं अपने लैपटॉप का अपमान कर सकता हूँ। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपना पूरा क्रोध उस पर निकाल देते हैं। लेकिन मेरे अपमान करने से मेरे लैपटॉप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह एक वस्तु है। उसका जो स्वभाव है वह वही करेगा, ना तो उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। तो अगर आप अपनी बुद्धि को भी इस प्रकार स्थिर कर पाए कि कोई व्यक्ति आपके अपमान करने पर भी आपको क्रोध ना आए, तब आपके संचित कर्म कम होने लगते हैं, वह कटने लगते हैं। और इस प्रकार की भावना के साथ किया हुआ कोई भी कर्म आपको कर्म मुक्त रखता है। प्रत्येक जन्म में किए गए संस्कार तथा उसके फल संचित कोष में तैयार हो जाता है। यह व्यक्ति की वह पूंजी होती है जो अच्छी या बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है, और मनुष्य इसे हर जन्म में नए रूप से अर्जित करता है। मानसिक कर्म क्या होते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, बदला लेने की भावना अथवा क्षमा, दया इत्यादि। ये भावना अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है, इन्हें मानसिक कर्म कहा जाता है। अब व्यक्ति कहता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। लेकिन कर्म कर्म होते हैं, अब वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों। ये आपको सर्कल से बाहर नहीं कर सकते, ये बंधन में ही रखते हैं। एक सन्यासी, वैरागी, ये कर्म मुक्त हो जाते हैं। कर्म करते दिखाई तो पड़ते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन इनके लिए वे कर्मों का लेखा जोखा इनके खाते में नहीं लिखा जाता। देखिए, शरीर से किए गए कर्मों का हिसाब किताब आपको शरीर के द्वारा ही दिया जाएगा। मान लीजिए आपने शारीरिक रूप से किसी को कष्ट दिया, तो बदले में आपको शारीरिक कष्ट भोगना होगा। अगर शारीरिक रूप से किसी को सुख दिया या किसी की मदद की, तो बदले में आपको भी ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी आपका समय अच्छा होता है तो कभी एकदम से खराब, कभी सब कुछ ठीक होता है, कभी अचानक से सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। और मानसिक कर्मों का यह है, अगर आप अपने मन से किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं या जिस प्रकार की आप भावना रखते हैं, ठीक उसी प्रकार की भावना के रूप में आपको वो स्वयं को भी भोगना होगा, जिसे आप लोग फीलिंग कहते हैं। कभी आपकी फीलिंग अच्छी होती है, कभी बहुत बुरी, कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये लाइफ कितनी प्यारी है। जैसे मानो आपको किसी पल किसी से प्रेम हो जाता है। वो प्रेम वाली फीलिंग आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो तो एक एहसास है। तो मानसिक किए हुए कर्म आपको मानसिक रूप में ही भोगने होंगे। और तीसरा है आत्मिक कर्म, जो ईश्वर को समर्पित होता है। मतलब जो व्यक्ति यह जान लेता है कि कर्म करने वाला मैं नहीं और ना ही मेरा ये मन, बल्कि इन सब के परे वो परम ईश्वर है जो मुझसे ये करवा रहा है। नियति पहले ही लिखी जा चुकी है,
मैं तो केवल एक उपकरण मात्र हूँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू डर मत, ऐसा मत सोच कि यह युद्ध तेरे द्वारा लड़ा जा रहा है, तेरे बाणों से लोगों की हत्या होगी, विध्वंस होगा। ये तू नहीं कर रहा, ये मेरे द्वारा हो रहा है। ये सब कुछ मैंने पहले ही रच दिया है। तू अपने इस कर्म भावना को मुझ पर समर्पित कर दे। करने वाला तू नहीं, वो तो मैं हूँ, पर ब्रह्म हूँ। और बात सही भी है। याद रखना, मैंने शुरू में कहा था, अगर कर्म आपके शरीर के द्वारा हुआ, आपको ऐसा लगता है तो आपको वो शरीर के द्वारा ही भोगना होगा। मानसिक किया तो वो मन के द्वारा, लेकिन आपने किया ही नहीं, वह तो ईश्वर द्वारा हुआ। अगर आप इस प्रकार की भावना रख सके, तब आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अब आपको वह कर्म दोबारा नहीं भोगना होगा। इसी प्रकार से आपके कर्म कटते रहते हैं, बस आपके भीतर वही भावना चाहिए, जो इतना सरल नहीं है मेरे दोस्त। असल में हम ये छोटी सी बात नहीं जान पाते। हम लोग सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे द्वारा हो रहा है। मैंने कोई सक्सेस हासिल की, वो मैंने की, मेरी मेहनत थी, वो मैंने किया, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो ईश्वर ने किया। मतलब हम हर जगह, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कर्म से जानबूझकर अटैच हो जाते हैं और भोगने के लिए कुछ और नए कर्मों को तैयार कर लेते हैं। लेकिन आप इतनी छोटी सी बात नहीं जान पाते कि आप जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी सक्सेस हासिल कर रहे हो, या जो भी क्रिया आपके द्वारा हो रही है, असल में वो आप नहीं कर रहे हो। आपके शरीर में एक झटका लगेगा और फुस, हवा निकल जाएगी। वो आत्मा शरीर से बाहर निकलते ही आपका वो शरीर और मन दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे। आत्मा की वजह से ही उसका अस्तित्व है, परंतु आपको लगता था कि वह आप कर रहे हैं। आपका अहंकार बोलता था, आपका मन बड़ा खुश होता था कि कर्म आपके द्वारा हो रहा है, परंतु वह तो आत्मा के जरिए संचालित हो रहा था। क्योंकि शरीर तो जब ही काम करेगा जब आपके भीतर आत्मा होगी, उसके निकलते ही ये सड़ जाएगा। और आत्मा उस ईश्वर का ही अंश है, वही परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा या ईश्वर सभी कर्मों से पहले ही मुक्त है। आपकी आत्मा सब कुछ करते हुए भी वो मुक्त है। कर्म फल तो आपको भोगने पड़ते हैं। आत्मा तो आपके भीतर रहते हुए भी बहुत दूर है। उसी परम तत्व को जान लेना, आत्मा को जान लेना, यही परम ज्ञान है। और यही ज्ञान आपके जीवन चक्र को तोड़ देता है। फिर ना तो आपका जन्म और ना ही किसी कर्म को भोगने का कोई सवाल। आप मुक्त हैं, केवल यही जानना है।